शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खुश होंगे और ईमान की ताज़गी में होंगे। नाज़रीन, मैं आपको आज अल्लाह को राज़ी कैसे कर सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, आज मैं इस पर आपसे बात करूँगी। अपनी ज़ुबान को खूबसूरत बनाएं, अपने अल्फाज को खूबसूरत बनाएं। ज़ुबान तो एक दुकान का ताला है, ये ताला खुलता है तो पता चलता है कि इस दुकान में सोना है या कोयला। जब ज़ुबान में नरमी आ जाए तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत खूब डाल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह ताला शीशे का घर बनाएगा जिसमें बैठकर बंदा सारी जन्नत का नज़ारा कर सकेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये बताएं ये घर किन लोगों के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों की तरफ इशारा किया। पहले वो लोग जो जुबान में नरमी पैदा करें, जो लोग इस लोगों को सलाम करें, जो लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाएं और जब लोग सोते हों तो उस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ये घर इन लोगों को अता करेगा। दूसरा तरीका ये बताया जिससे हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं कि जब भी पानी पियो और खाना खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह का दिया हुआ पानी पीता है और खाना खाता है और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। तीसरा तरीका ये है जिससे हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं कि सुबह शाम उसका जिक्र करते रहें। जब भी फारिग हों तो ये कलमात अपनी जुबान पर रखें, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चौथा तरीका अल्लाह ताला को राज़ी करने का ये है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, उसकी नाशुक्री न की जाए। हर तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, उसकी रज़ा में राज़ी रहा जाए। अपनी ख्वाहिश को अल्लाह का पाबंद न बनाया जाए। जो इसने अता किया है इसी पर राज़ी रहें और इसका शुक्र अदा करते रहें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शुक्र करो कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें और अता करेगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो पहली नेमतें भी तुमसे अल्लाह छीन लेगा। पांचवा तरीका ये बताया कि कोई भी गम आए, कोई भी तकलीफ आए तो ये तकलीफ अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लो। जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ हो, इसको अल्लाह ही दूर करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम को अल्लाह ताला पसंद करता है उसको आजमाइश में भी डालता है। जो अल्लाह के फैसलों पर राज़ी हुआ उससे अल्लाह राज़ी हुआ, और जो अल्लाह के फैसलों पर नाराज़ हुआ अल्लाह उससे नाराज़ हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठा तरीका ये बताया है कि अल्लाह की रज़ा तलाश किया करो, फिर दुआ किया करो, या रब, या अल्लाह तुम मुझसे राज़ी हो जा, मैं तुमसे राज़ी हो गया। बंदा दुआ करता है, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, मैं तेरी रज़ा का सवाल करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं इसकी दवा सुनता रहता हूँ। फिर अल्लाह कहता है, जिब्राइल से कहता है कि गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हो गया। फिर अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्तों को अल्लाह ने कहता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया। फिर अल्लाह ताला ज़मीन वालों से कहता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया। सातवां तरीका जो हमें बताया गया है वो ये है कि मिसवाक किया करो, क्योंकि ये भी अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मिसवाक करने का इतना ज़्यादा हुक्म दिया गया कि मुझे ख्याल हुआ कि मेरे दांत ही ना निकल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब को राज़ी करना चाहते हो तो अपने वालिद को राज़ी करो। जो रब को नाराज़ करना चाहता है वो अपने वालिद से नाराज़ हो जाए। इस तरह भी फरमाया कि जो अपने वालिदैन को नाराज़ करता है वो अपने रब को नाराज़ करता है।
اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں، یہ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنی رضا، رب کی رضا حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔